हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के एक यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इसके एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री इक्वेशन एंड क्लैरियट्स इक्वेशन। इनमें हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ बेसिक्स देखेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू इन कंसेप्ट्स को हम समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है अ डिफरेंशियल इक्वेशन in the form of dy by dx plus p of x y is equal to q of x, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो होगा dy by dx plus p of x y is equal to q of x, where p and q are the independent variables. P and q are the functions. P and q are the function of x, or where x is the independent variable. यहाँ पर x एक independent variable होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? dy by dx plus p of x y is equal to q of x. x एक independent variable होगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। इंटीग्रेटिंग factor, and integrating factor is equal to e raised to the power integration of p dx, e raised to the power integration of p dx, और बाद में इसका जनरल सॉल्यूशन बनेगा जनरल सॉल्यूशन, या फिर हम इसे कह सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन या तो फिर इसे कहेंगे हम कंप्लीट सॉल्यूशन। दैट इज y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integration of q into integrating factor dx plus c. It is y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c. तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा dy by dx plus p of x y is equal to q of x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बाद में हमें निकालना होगा उसका जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन। एक अगर इफ इट इज नॉट इन द लीनियर फॉर्म, अगर ये लीनियर फॉर्म में नहीं हुआ तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा dx by dy प्लस p of x is equal to q of y। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो x था, यहां पर इस कंसेप्ट में जब हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा तो यहां पर ये x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब यहां पर y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यहां पर क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा? y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, और जनरल सॉल्यूशन इसका होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी होगी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहां पर क्या है। सो इट इज द जनरल सॉल्यूशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कांसेप्ट होगा कि कहां पर x इंडिपेंडेंट होगा और कहां पर y इंडिपेंडेंट होगा। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ बेसिक था, जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखा, जनरल सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम समझते हैं कि इनके एग्जांपल्स को किस तरीके से सॉल्व आउट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इन एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे और हमारे इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 dy by dx plus 8y is equal to 5e raised to the power minus 3x। तो देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहला क्वेश्चन ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है? dy by dx है ना, dy by dx plus p of y is equal to q, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पर कंडीशन क्या थी कि जो dy by dx के आगे कोएफिशिएंट नहीं चाहिए होगा हमें, कि इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। dy by dx का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। लेकिन यहां पर जो कोएफिशिएंट है वो कितना है? 4। सो मेक इट 1। सो 1 बनाने के लिए इस गिवन एग्जांपल को हम दे 4 dy by dx plus of 8y is equal to 5e raised to the power minus
3x, इसे थ्रू आउट डिवाइड कर दिया 4 से, सो दिस इंप्लाइज टू dy by dx plus 2y is equal to 5/4 e raised to the power minus 3x. dy by dx plus 2y is equal to 5/4 e raised to the power minus 3x. So here p is equal to 2 and q is equal to 5/4 e raised to the power minus 3x. p की वैल्यू कितनी मिली मुझे 2 और q की वैल्यू मिली 5/4 e raised to the power minus 3x. So now integrating factor, अब क्या निकालेंगे हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या कहता है, e raised to the power इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p dx. So that is equal to e raised to the power इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx. So it is equal to 2 कांस्टेंट टर्म है. मैं एक चीज क्लियर करा दूं यहाँ पर, अगर आपका इंटीग्रेशन का पोर्शन, इंटीग्रेशन आपको अच्छे तरीके से आता है तभी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स क्लियर कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे. अदरवाइज इन टॉपिक्स में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इंटीग्रेशन की वजह से. सो हियर e raised to the power इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, तो 2 एक कांस्टेंट टर्म है, हमने बाहर निकाल लिया. इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज x, सो इट इज e raised to the power 2x. तो ये क्या हो गया मेरा, e raised to the power 2x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया मुझे e raised to the power 2x. अब हम निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. ठीक है, अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिला मुझे, e raised to the power 2x, e raised to the power 2x इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 5/4 e raised to the power minus 3x, 5/4 e raised to the power minus 3x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e raised to the power 2x dx plus c. ठीक है, तो यहां पर देखिए इंटीग्रेशन, ये 5/4 कांस्टेंट टर्म है, मैं इसे बाहर निकाल लेता हूं. तो ये क्या हो जाएगा, y into e raised to the power 2x is equal to 5/4 into e raised to the power minus 3x into e raised to the power 2x dx plus c. So using the laws of indices, ये e minus 3x और e 2x e raised to the power minus x हो जाएगा. So ये होगा 5/4 e raised to the power minus x dx plus c. सॉरी, यहाँ c अभी तो फिलहाल मत लिखिए, कांस्टेंट हम बाद में वो लिख लेंगे. So e raised to the power minus x dx. अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power minus x क्या होगा, तो इट इज माइनस e raised to the power minus x. तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, माइनस 5/4 e raised to the power minus x plus c, और ये होगा y into e raised to the power 2x. So that is my general solution. ये होगा इसका जनरल सॉल्यूशन. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अभी हम जब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मैक्सिमम टाइम यूज होगा, और ये जो इंटीग्रेशन है इसको आपको क्लियर करना होगा, तभी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर पाओगे. तो चलिए देखते हैं सेकंड एग्जांपल को. तो चलिए देखते हैं सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, x dy by dx plus y is equal to x log x. अगेन यहाँ पर dy by dx का कोएफिशिएंट x है, हमें उसे 1 करना होगा. सो वी कैन डिवाइड थ्रू कंप्लीटली बाय x. तो ये हो जाएगा चेंज आउट, dy by dx प्लस 1 by x y is equal to log x. अनदर, ये फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है. स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ dy by dx plus p of y is equal to q. So here p is equal to, p कितना है 1 by x and q is equal to log x. p की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 by x, q की वैल्यू कितनी है log x. अब हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर. So integrating factor is equal to e raised to the power integration of p dx. So it is e raised to the power integration of 1 of x dx, and integration of 1 by x is log x. So it is equal to e raised to the power log x. So that is equal to x. और ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा. यहाँ देखिए p की वैल्यू कितनी है 1 by x, और बाद में हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ p dx निकाला e raised to the power log x, so that is equal to x. so यहाँ से मिला हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब हम फाइंड आउट करेंगे जनरल सॉल्यूशन को. तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर देखिए
x के फॉर्म में है, ये हमने x के फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन कैसा होगा, जनरल सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. So this implies y into integrating factor is x equals to integration of q. q कितना है मेरा, log x, log x into integrating factor कितना निकला है मेरा, x. So x dx plus c. So this implies xy is equal to x log x dx plus c. अब थोड़ा केयरफुली यहाँ ध्यान दीजिए, यहां पर x log x इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज होगा. तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ x log x की वैल्यू होगी x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 log x माइनस 1. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 log x माइनस 1 एंड प्लस c. तो ये हो जाएगा xy. यहां पर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ x log x कितना मिलेगा, x स्क्वायर अपॉन 4 2 log x माइनस 1 प्लस c. सो देयरफॉर 4xy इज इक्वल टू x स्क्वायर, या फिर इसे लिख लेते हैं हम ऐसा 2x स्क्वायर log x माइनस x स्क्वायर प्लस c. सो दैट इज अ फाइनल आंसर. तो ये होगा मेरा फाइनल आंसर. तो इट इज सिंपल कंसेप्ट. तो ये रहा था हमारा सेकेंड एग्जांपल. तो चलो अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल, जिसमें कहा गया है dy by dx माइनस y tan x इज इक्वल टू माइनस 2 sin x. dy by dx माइनस y tan x इज इक्वल टू माइनस 2 sin x. सो इसे थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. सो इट इज dy by dx माइनस tan x y is equal to minus 2 sin x. So it is in the standard form dy by dx plus p is equal to q के. तो यहाँ पर here p is equal to minus tan x होगा और q is equal to minus 2 sin x होगा. p की वैल्यू कितनी होगी, माइनस tan x, और q की वैल्यू हो गई माइनस 2 sin x. अब यहाँ पर हमें निकालना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या कहता है, e raised to the power इंटीग्रेशन ऑफ p dx. So that is equal to e raised to the power p. p की वैल्यू कितनी है, माइनस tan x dx. अब यहाँ से माइनस साइन हम बाहर निकाल लेते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log of mod of sec x. So it is माइनस log of sec x. ठीक है. सो ये माइनस साइन ऊपर चले जाएगा और ये हो जाएगा sec x raised to the power minus 1. तो that means it is 1 upon sec x and that is equal to cos x. ये किसके इक्वल हो गया, cos x. मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया यहाँ पर, cos x आ गया. cos x आने के बाद अब मुझे फाइंड आउट करना है जनरल सोल्यूशन को. तो जनरल सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होगा. ठीक है. अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकला हुआ है मेरा, cos x. ठीक है. इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है मेरा, माइनस 2 sin x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है मेरा, cos x dx प्लस c. ठीक है. अब यहां से माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, है ना, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा. ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर. सो यहाँ पर हम लिखेंगे y इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स dx प्लस c. यहाँ क्या लिख दिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x इंटू कॉस x dx प्लस c. तो ये 2 sin x इंटू कॉस 2x हो जाएगा sin 2x का फॉर्मूला. सो यहाँ पर y इंटू कॉस x इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x क्या हो जाएगा, cos 2x अपॉन 2. सो इट इज y इंटू cos x इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इज cos 2x माइनस माइनस प्लस
तो यहाँ पे आ जाएगा 2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहाँ पर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इट इज cos 2x अपॉन 2 प्लस ऑफ c। सो नाउ इट इज y इंटू कॉस, तो आप इसे इस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हो, y इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू cos 2x अपॉन 2 प्लस c। सिंप्लीफाई अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज जिस तरीके से उस तरीके से छोड़ सकते हो। सो इट इज 2y cos x is equal to cos 2x plus c। so that is my final answer। तो ये इस एग्जांपल में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना था, हमने यहाँ पर p की वैल्यू क्या ले ली है -tan x और q की वैल्यू ले ली है -2 sin x। तो चलिए देखते हैं हम अभी फोर्थ एग्जांपल और उसको सॉल्व आउट करके समझते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है dx plus x dy is equal to e raised to the power minus y sec square y dy। यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो यहाँ पर dy x dy के साथ में भी आ गया, यहाँ पर फिर एक dy आ गया है। दैट मीन्स हम इस कंप्लीट इक्वेशन को dy से डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इंप्लाइज dx by dy प्लस ऑफ x इज इक्वल टू e raised to the power minus y sec square y। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दीजिए, जो हमने कहा था कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x होगा या y होगा, उसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। अगर मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा तो मैं क्या लिखूंगा dy बाय dx के फॉर्म में। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा y हुआ तो मैं क्या लिखूंगा dx बाय dy, तो मैं क्या लिखूंगा dx बाय dy। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ dx बाय dy। दैट मींस यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा y है। सो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो उसमें e raised to the power इंटीग्रेशन ऑफ p dy हो जाएगा। सो हियर p इज इक्वल टू, p की वैल्यू कितनी होगी क्लियर कर लेते हैं फिर से। p की वैल्यू कितनी होगी, x होगी या 1 होगी? p की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 और q की वैल्यू हो जाएगी e raised to the power minus y sec square y। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 और q की वैल्यू हो जाएगी e raised to the power minus y sec square y। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e raised to the power integration of p dy, e raised to the power integration of p dy। so that is e raised to the power integration of dy, p की वैल्यू 1 है, so integration of dy is y, so it is e raised to the power y। यहाँ पर मुझे अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिला मुझे, e raised to the power y। अब मुझे निकालना होगा इसका जनरल सोल्यूशन। सो जनरल सोल्यूशन, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू कितनी है, e raised to the power minus y sec square y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power y dx plus c। so now it is x e raised to the power y, e raised to the power minus e raised to the power minus y और e raised to the power y कैंसिल आउट, तो बचा यहाँ पर sec square y dx plus c। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec square y कितना होता है, इट इज tan y, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square y कितना होगा, tan y। so it is x e raised to the power y is equal to, सॉरी यहाँ पर dy होना चाहिए, यहाँ पर dy होना चाहिए dx नहीं। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec square y dy कितना हो जाएगा, tan y, एंड इट इज tan y plus c। सो और रिजल्ट फाइनल आंसर इज x into e raised to the power y is equal to tan y plus c। तो चलिए हमारा लास्ट प्रॉब्लम दैट इज फिफ्थ वन, देखते हैं कि उसे किस तरीके से सॉल्व आउट किया जाएगा। dy by dx plus y cos x is equal to 2 sin square x into cos x। it is in the form of dy by dx। so यहाँ पर x इंडिपेंडेंट है। so now यहाँ पर dy by dx के आगे कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, पर यहाँ पर sin x है। so हम इसे डिवाइड करेंगे कंप्लीटली sin x से, तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx plus y cos x upon sin x is equal to 2 sin square x into cos x upon sin x, है ना। कंप्लीट डिवाइड किया sin x से, cos x upon sin x हो जाएगा cot x,
तो ये होगा dy बाय dx प्लस cot x y इज इक्वल टू ये sin x और एक sin x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2 sin x इंटू cos x। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है, जहां पर p की वैल्यू cot x होगी और q की वैल्यू 2 sin x इंटू cos x होगी। सो हियर p इज इक्वल टू cot x एंड q इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e raised to the power integration of p dx, e raised to the power integration of p dx। so it is e raised to the power integration of p की वैल्यू कितनी है cot x, p की वैल्यू कितनी है cot x and dx, e raised to the power integration of cot x dx। and what is the integration of cot x? that is log of sin x। तो यहां पर हमें मिलेगा e raised to the power log of sin x, so that is equal to sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिला हुआ है मुझे sin x मिला हुआ है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हमें निकालना होगा जनरल सॉल्यूशन। क्या फाइंड आउट करना होगा इसका जनरल सॉल्यूशन। सो नाउ जनरल सॉल्यूशन y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus c। so that implies to y into sin x into q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर मेरी 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला हुआ है मेरा sin x dx plus c। so it is 2 sin square x into cos x dx plus c, so y into sin x। तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट टर्म है, हम बाहर निकाल लेंगे और बाद में इंटीग्रेशन ऑफ sin square x into cos x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin square into cos x इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे और उसका रिजल्ट होगा 1/3 sin cube x, और उसका रिजल्ट होगा 1/3 sin cube x। तो ये आंसर आ जाएगा 1/3 sin cube x plus c। so that is our final answer। ये होगा फाइनल आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आपको कुछ मदद होगी आपके एग्जाम्स के लिए। बट जब भी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करो, मैं फिर से वही बात कहूंगा कि आपका इंटीग्रेशन का पोर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए जब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर इस टॉपिक को जब भी हम आगे पढ़ेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट